ठीक है। तो अपन ने कल पढ़ा था कि जब वो जिम जो माइकल थे वो कहाँ गए थे, डॉर्सेट गए थे। क्यों गए थे? उस लेटर को लेकर मिसेस मैकफरसन, जिम मैकफरसन को ढूंढने, मिसेस जिम मैकफरसन को ढूंढने, मिसेस जिम मैकफरसन यानी कॉनी को ढूंढने गए थे वो। फिर उनके बाद में उन्होंने क्या किया था, घर घर जाके वो गेट को खड़खड़ाया था। तभी एक व्यक्ति ने एक गेट से बाहर निकला और उसने आंसर किया, ओ यस। हाँ, जब उन्होंने पूछा ना कि आप एक ओल्ड लेडी को जानते हो क्या, कि जो यहाँ रहती थी, जो अब जिसका घर क्या जल चुका है ना, तब उन्होंने आंसर किया किसी ने, ओ यस, हाँ। सेड द ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इन हिज स्लीपर्स, जिसने क्या पहन रखी थी, स्लीपर्स पहन रखी थी। ही न्यू हर वेल, जो कि उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। हर किसके लिए आया है? कॉनी के लिए, जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वेल, बहुत अच्छी तरीके से। अ लवली ओल्ड लेडी, उन्होंने क्या कहा, ए लवली ओल्ड लेडी, वह बहुत ही प्यारी वृद्ध महिला है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि वह एक बहुत प्यारी वृद्ध महिला है। अ बिट मडल्ड हेडेड, लेकिन वो क्या है, एक बिट मतलब थोड़ी बहुत, मडल्ड हेडेड बदमिजाज, मतलब होता है उनको थोड़ी बात कई बार चिड़चिड़ा जाती है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड, आपको पता लगेगा इसके बाद में कि वो 101 साल की हो गई थी, है ना, 101, 101 साल की हो गई थी वो। तो होता है ना कि आपके जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, अगर यदि आपकी कोई बात नहीं मानता है ना, तो आपके नेचुरल बॉडी का ये नेचर है कि आपकी अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो आपको लग रहा है कि आपकी बातों को डिनाई कर रहा है, तो आप उससे क्या होने लग जाते हो, चिड़चिड़ाने लग जाते हो, गुस्सा होने लग जाते हो। तो उसी तरह हो गया था। अ बिट मडल्ड हेडेड, मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, गुस्सा करना, ठीक है। मडल्ड हेडेड का मतलब, ओके, आया समझ? मडल्ड हेडेड क्या पढ़ेंगे इसको, मडल हेडेड, हेड होता है ना, हेडेड, ठीक है। बट लेकिन एट ऑल हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन केवल इसी एज के लिए उन्हें ऐसा कहा गया था। बाकी तो बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत प्यार से बात करती थी, सभी को अच्छे से ट्रीट करती थी। तभी तो उन्होंने क्रिसमस के लिए अपने जो हस्बैंड जिम मैकफरसन और उनके जो साथी सैनिक थे उनके लिए केक बनाकर भेजा था ना क्रिसमस के लिए, ठीक है। वो कहाँ था पर, बट लेकिन एट हर एज, लेकिन उस उम्र में शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, उनके लिए ऐसा होना, एंटाइटल्ड मतलब उनको ये टाइटल दिए जाना एक नॉर्मल चीज था, ठीक है। वॉज नॉट शी, कि ऐसा नहीं था क्या, वो पूछ रहे हैं कि कैसे, कि इस उम्र में ऐसा अगर किसी को टाइटल दिया जाए तो वो क्या वैलिड नहीं होगा? क्या हो सकता है, क्योंकि उनकी एज क्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी, वो घर पर अकेली रहती थी, ठीक है। अब बताएंगे घर पर भी नहीं रहती थी, वो एक नर्सिंग होम था, ठीक है, वहां रहती थी, ठीक है। वॉज नॉट शी, क्या वह नहीं थी, इसका मतलब, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। 101 ईयर्स ओल्ड, कितने साल की थी वो? 101, मतलब कि 101 वर्ष की वो हो गई थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब अपन ने देखा था ना कि जब वो गए कॉपर बीचेस हाउस नंबर 12 पे गए थे, तो उन्होंने बताया था कि बर्नड आउट एंड बोर्ड अप, आया था ना, अपने शब्द आया था, बर्नड आउट कंप्लीटली, ठीक है। तो मतलब वो घर पूरी तरह से जल चुका था और बोर्ड अप, उसे वुडन से ढक दिया गया था, ठीक है। तो शी हैड बीन इन द हाउस, वो उस हाउस में, उस घर में थी। व्हेन, जब, इट कॉट फायर, जब उसमें क्या लगी थी, आग लगी थी, तब क्या थी, वो उस घर में थी, मौजूद थी। नो वन, कोई भी, रियली, वास्तव में पता नहीं लगा पाया, न्यू, कि कैसे, हाउ मतलब सॉरी हाउ कैसे, द फायर हैड स्टार्टेड, कि नो वन रियली, कि सच में कोई भी यह पता नहीं लगा पाया कि आग कैसे शुरू हुई, स्टार्टेड, की आग लगना कैसे स्टार्ट हुई, कि कोई भी नहीं बता पाया, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो तो कहाँ रहते थे, बॉर्डर पे, क्योंकि सोल्जर थे वो तो। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन वो ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं, जो उन्होंने, जो ओल्ड अंकल है, मतलब ओल्ड मैन है, उन्होंने अंदाजा लगाया, बट लेकिन हो सकता है, इट कुड बी, हो सकता है, वेल हैव बीन कैंडल्स, कि किसके द्वारा, आग किसके द्वारा लगी हो, कैंडल्स के द्वारा, मतलब मोमबत्तियों के द्वारा लगी हो। शी यूज्ड, क्योंकि अब वो बता रहे हैं कि रीजन क्या है, अपन तो सोचते हैं मोमबत्ती से आग कैसे लग सकती है, ठीक है। शी यूज्ड, क्योंकि वो आमतौर पर यूज करती थी, उपयोग करती थी, कैंडल्स, मोमबत्तियों को ज्यादा यूज करती थी, रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली के बजाय वो किसका यूज करती थी, कैंडल्स का यूज करती थी। तो मतलब होता था कि वो मतलब पैसे बचाना चाहती थी, वो तो अकेले घर में रहती थी, तो हो सकता है बहुत सारी कैंडल्स जलाती हो वो,
तो हो सकता है कभी कोई पर्दे वगैरह या किसी भी चीज के लग गई हो तो वहां से वो आग स्टार्ट हो गई हो। रादर देन का मतलब होता है बजाय, के बजाय, रादर देन कि इलेक्ट्रिसिटी के बजाय। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती थी, और शी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती थी, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली क्या होती है, टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी। एक्सपेंसिव यानी क्या होता है, महंगा, ठीक है। एक्सपेंसिव के लिए एक और वर्ड आता है, क्या आता है, कॉस्टली। हाँ, द फायरमैन, जो आग बुझाने वाला होता है, अग्निशामक, आग बुझाने वाला, याद रखें, ठीक है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट, जब उनके घर में आग लग गई थी तो होते हैं ना फायर ब्रिगेड आते हैं, उनकी वैन्स आती है, तो उनमें जो फायर ब्रिगेड आए थे, फायरमैन जिसको अपन यहाँ पर फायरमैन कहेंगे, हैड गॉट हर आउट, वो उन्हें बाहर निकाल कर ले गया था। जस्ट इन टाइम मतलब समय रहते ही उन्हें बाहर निकाल गया था। जब उनके घर में आग लगी ना तो हो सकता है वो जल सकती थी, लेकिन जो फायर ब्रिगेड था उन्होंने समय रहते ही उनको क्या निकाल लिया था, बाहर निकाल लिया था। गॉट हर आउट, उन्हें बाहर निकाल लिया था, जस्ट इन टाइम, समय रहते, ठीक है। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, वो अब किसी नर्सिंग होम में, नर्सिंग होम मतलब हो सकता है थोड़े बहुत तो उनका हाथ पैर में कहीं जला वगैरह हो तो वो कहाँ पे, नर्सिंग होम। नर्सिंग होम होता है डिस्पेंसरी टाइप होते ना, छोटा सा क्लिनिक वगैरह, ठीक है, वैसा। शी वॉज, अब वो बता रहे, वो अंकल बता रहे, ओल्ड मैन बता रहे, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, कि अब वो कहाँ पर, एक नर्सिंग होम में, ठीक है। नर्सिंग होम को नर्सिंग होम का है। टोल्ड मी, उन्होंने बताया मुझे। बर्लिंगटन हाउस, उस नर्सिंग होम का नाम क्या है, बर्लिंगटन हाउस, याद रहेगा नाम, क्या नाम है, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर, डॉरचेस्टर रोड, ठीक है। रोड का नाम क्या है, डॉरचेस्टर रोड पर है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कि टाउन के दूसरी तरफ है, ठीक है। तो अब अपन को पता लग गया कि उनके, अब वो बता रहे हैं तो अब बाद में क्या करेंगे, जो लेखक है वो उनसे मिलने जाएंगे, माइकल राइटर है ना इसके, वो क्या करेंगे, मिसेस जिम मैकफरसन से मिलने जाएंगे। फिर आगे की स्टोरी अपन पढ़ेंगे। ये वाला आया समझ में, एंटाइटल्ड होता है किसी को टाइटल देना, और वो था ना मडल हेडेड, ये क्या है, एक टाइटल है ना, क्योंकि एक एज में जाके क्या होता है, आपको मतलब चीजें है ना, आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग जाते है ना, मडल हेडेड। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों था, क्योंकि कितने साल की हो गई थी वो, 101, और उनके साथ ऐसा हादसा हुआ था, घर में आग लग गई थी, उनके हस्बैंड भी उनके साथ नहीं थे, वो अकेली रहती थी। एनटाइटल्ड, ई एन, टाइटल्ड, किसी को टाइटल देना, उनको ये जो टाइटल था उन पे सूट करता था। फिर अब वो आपसे राइटर पूछ रहे, वॉज नॉट शी, कि कैसे, क्या वो टाइटल उन पे सूट नहीं करेगा, ठीक है। स्लीपर्स, पता है स्लीपर तो, हाँ चप्पल। मडल हेडेड मतलब बदमिजाज, मतलब ज्यादा गुस्सा आ जाए, किसी भी बात पे चिड़चिड़ा जाए, ठीक है। और फायरमैन, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, कॉट, फायर, आग लग जाना, कैंडल्स, मोमबत्तियां, फायरमैन, फायर ब्रिगेड को कह सकते हैं, ठीक है ना अपन, फायरमैन जो मतलब बचाने आते हैं ना, जब किसी किसी भी जगह आग लग जाती है तो लाल कलर की गाड़ी आती है ना, वो वाली, सीढ़ियों वाली। और ये वाला नाम याद रखना है आपको, बर्लिंगटन हाउस, क्या नाम है, नर्सिंग होम का नाम है ये, बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस। और रोड कौन सी रोड पे था वो, डॉरचेस्टर रोड, ठीक है। इसमें स्पेलिंग्स लिखवाने की जरूरत है, कौन सी बताओ, कौन सी लिखूं, सबका तो मतलब तो बता दिया मैंने, बस ये एक नई एंटाइटल लिख सकते हो आप। टाइटल को ऐसे कह सकते हैं, उपाधि, उपाधि सुना है ना, किसी को उपाधि देना। हैव, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन वो ऐसा रीजन बता रहे हैं कि हो सकता है इसका रीजन क्या हो, कैंडल्स का जलना हो, क्योंकि शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा वो क्या यूज करती थी, कैंडल्स का यूज करती थी, क्योंकि कैंडल्स क्या थी, सस्ती थी उनके, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ती थी कैंडल्स। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती थी,
इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है बिजली। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट, और फायर, जब उनके घर में आग लगी तो जो फायरमैन थे उन्होंने उनको घर से बाहर निकाला, मदद की उनकी। हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, समय रहते उन्होंने उनको बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, जो उनके जो ओल्ड मैन था ना, उन्होंने क्या आंसर किया, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, कि वो अब किस में है, एक नर्सिंग होम में है, एक डिस्पेंसरी टाइप का क्लिनिक होता है ना, उसमें है। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, नर्सिंग होम का नाम क्या था, बर्लिंगटन हाउस। ऑन द डॉरचेस्टर, रोड का नाम है, ठीक है, अपने यहाँ होती है ना रोड्स के नेम वैसे। ऑन द डॉरचेस्टर रोड, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो टाउन के किसमें, कस्बे के दूसरी तरफ था ना, उसके डॉरचेस्टर रोड पे क्या था, बर्लिंगटन हाउस। ओके, मिटा दूं से। बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस, नर्सिंग होम, नर्सिंग होम, इजिली इनफ, इनफ, देयर वर, देयर वर, देयर वर पेपर चेन्स up in in the in the hallways easily। ओके हाँ, अब ठीक है। एंड एंड alighted Christmas Christmas tree stood in the corner, in the corner with with a lopsided 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 angle on top। I said, I said I was a friend, I was a friend, a friend come to visit, come to visit Mrs. Macpherson, Mrs. Macpherson to bring her a Christmas Christmas present, present। I could
see through, I could see through, into dining, into dining, dining room, where everyone, कौन सा, into, I could see through, into dining room, ये तो चेक कर लो. I could see through into dining room where the where everyone was wearing a paper hat and singing singing the matron had a hat to hat onto and seemed happy enough enough to 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 see me. She even offered me a mince pie. Mince pie. She walked me along corridor 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 corridor. Mrs. Macpherson along corridor. She walked me along the corridor. हाँ, द लगा लेना है ना, along the corridor. Mrs. Macpherson is not
in with the others. She told she told me. She has rather confused has rather confused today, so we thought thought it best if she if she if she had if she had if she had a good rest. REST है ना, रेस्ट. हाँ, यहाँ तक तो लिखो पहले. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम. अब वो जो राइटर है माइकल, वो बोलते हैं कि मुझे इजीली क्या मिल गया, बर्लिंगटन हाउस मिल गया. आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ. इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, काफी, मतलब काफी इजीली, बहुत ज्यादा सरलता से मुझे क्या मिल गया, बर्लिंगटन हाउस मिल गया. मतलब उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ढूंढने के लिए, क्योंकि जो ओल्ड मैन थे, अंकल थे, उन्होंने क्या बता दिया था ना कि कौन सी रोड पर था वो, डॉर्चेस्टर रोड पर था ना. ठीक है. देयर वर पेपर चेयर्स अप, पेपर चेन्स अप. अब वो बता रहे हैं कि जब वो नर्सिंग होम में एंटर किया तो वो क्या क्या देखते हैं ना, वो बता रहे. वो देयर वर, वहां पर थी पेपर चेन्स. पेपर चेन्स का मतलब होता है ना, आजकल, पहले आप लोगों ने तो हो सकता है देखी हो, वो आता है ना बर्थडे पे डेकोरेशन करने की आती है, कागज की डिजाइन, वो ऐसी आती है, फिर उसको खोलते हैं तो ऐसे बन जाती है. आजकल ट्रायंगल ट्रायंगल वाली और ऐसे ऐसे डिजाइन वाली. आजकल तो मोस्टली प्लास्टिक के यूज आने लगे हैं, कि गोल्डन और वो नहीं, सिल्वर कलर की नहीं, पेपर की भी आती थी ना पहले, पेपर की. हाँ, मुझे लगा आप लोगों ने देखी नहीं हो, हमने तो देखी है. हाँ, अभी भी है, लेकिन मोस्टली आजकल वो यूज की जाती है ना, गोल्डन वाली स्ट्रिप्स आती है जिसपे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ आता है, वो बलून्स वाला, है ना. तो वैसा पेपर चेन्स मतलब मान सकते हैं पेपर के डेकोरेटिव डिजाइन्स. अब वो लगी हुई थी इन हॉलवे. हॉलवे का मतलब क्या है, कि वो नर्सिंग होम था, उसके एक रास्ते में क्या लगी हुई थी, होता है कॉरिडोर होता है ना जाने वाले रास्ते में. हॉलवे का मतलब हो सकता है कि जो रूम्स होंगे ना, उसके बीच में जो रास्ता है, उसमें क्या लगे हुए थे, पेपर चेन्स लग रही थी, मतलब कि जो कागज की थी, डिजाइन्स लगी हुई थी. एंड अ लाइटेड, लाइटेड यानी चमकता हुआ क्रिसमस ट्री. क्रिसमस ट्री लग रहा था, मतलब क्या था उस दिन, क्रिसमस ट्री. क्योंकि क्रिसमस से पहले तो लगा नहीं सकते क्रिसमस ट्री. क्रिसमस ट्री स्टूड, खड़ा हुआ था. स्टूड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्टैंड. ठीक है. स्टूड खड़ा हुआ था इन द कॉरिडोर, इन द कॉर्नर विद अ लूप साइड एंगल. लूप साइड एंगल का मतलब होता है एक किसी एंगल पे. लूप साइड एंगल का मतलब क्या होता है, कि एक कॉर्नर है, जैसा एक कॉर्नर है, उसके एक एंगल पे ऐसे ऐसे एंगल बना के, एंगल होता है ना, कोण बना के खड़ा हुआ था, एंगल बना के. लॉप साइड एंगल पूरे का मतलब क्या है, कि एक एंगल पे खड़ा हुआ था. कौन खड़ा हुआ था, क्रिसमस ट्री. ऑन टॉप, ऊपर. आई सेड, मैंने कहा. आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफरसन. जो उनकी जो, अब कौन किसको बोल रहे हैं, वहां की जो नर्सिंग होम है, वहां की एक मैनेजर मान सकते हैं, या टेक केयर, केयर टेकर. केयर टेकर बोलते हैं ना, देखभाल करने वाली. नर्सिंग होम है मतलब कि जहाँ लोगों को ठीक किया जाता है, तो वहाँ के केयर टेकर होते हैं ना, देखभाल करने वाले.
केयर टेकर, केयर टेकर जो देखभाल करते हैं, है ना, उनसे उन्होंने कहा आई वॉज अ फ्रेंड, मैं एक मित्र हूँ, एक दोस्त हूँ, कम टू जो आया हूँ, टू विजिट विजिट करने, मिसिस मैकफरसन, मैकफरसन से मिलने आया हूँ मैं, जो एक दोस्त हूँ, टू ब्रिंग और उनके लिए लेकर आया हूँ, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट और मैं उनके लिए क्या लेकर आया हूँ, एक क्रिसमस का उपहार, तो तोहफा लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इट इनटू द डाइनिंग रूम, अब वो ऐसे बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, आई किसके लिए यूज आ रहा है, माइकल के लिए यूज आ रहा है, वो बोल रहा है आई कुड सी, मैं देख सकता था, थ्रू द्वारा, थ्रू यानी क्या होता है, द्वारा, इनटू अंदर, इनटू किसी भी चीज के लिए इनटू का भी यूज किया जाता है, जैसे अब अंदर आते हैं ना अपन, एंट्री करते हैं, एक तो इन होता है, इन यानी होता है अंदर, और कोई व्यक्ति एंटर कर रहा है तो उसके लिए होता है इनटू, इनटू, ठीक है, एंटरिंग, एंटरिंग के लिए यूज किया जाता है इनटू। आई कुड सी, मैं देख सकता था, थ्रू द्वारा, इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम होता है ना जहां डाइनिंग टेबल होती है, फॉरेन कंट्रीज है वहां पे डाइनिंग टेबल होती है ना, जहाँ बैठ के सभी लोग, घर के लोग खाना खाते हैं ना, वैसा वहां पे भी क्या था, एक डाइनिंग रूम था, मतलब जहाँ पे डाइनिंग टेबल होती है, सभी लोग बैठ के खाना वगैरह खाते होंगे वहां से, वेयर एवरीवन, कि वहां से मैं देख सकता था उस रूम से, वेयर जहां पर एवरीवन हर कोई व्यक्ति, वॉज वियरिंग पहन रखा था उसने, अ पेपर हेड, वो होता है पेपर की हैट आती है ना, जैसे बर्थडे पे पहनते हैं ना हैट, वो इस तरह की, वैसे ही उन्होंने क्रिसमस के दिन पहन रखी थी, क्योंकि वो भी उनके लिए क्या है, एक सेलिब्रेशन है, उस दिन वो लोग केक भी कट करते हैं। वॉज वियरिंग अ पेपर हेड, हेड टोपी पहन रखी थी, पेपर की टोपी बनाकर पहन रखी थी, एंड सिंगिंग और वो गाना गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हेड ऑन टू, मैट्रन है वहां की केयर टेकर है ना, वहां की हेड, मैट्रन, मैट्रन किसको कहा जाता है, वहां की मैनेजर मान सकते हैं, या वहां की जो हेड केयर टेकर है, जो चीफ है वहां की हेड केयर टेकर, उसको क्या नाम दिया जा रहा है, मैट्रन, ठीक है, नाम है उसका, नाम नहीं है, मतलब उनको कहा जाता है उधर लोगों को, जैसे अपने होता है ना हॉस्पिटल्स में नर्स होती है, कंपाउंडर होते हैं, वैसे ही, तो वहां पे क्या कहा जाता है, मैट्रन। द मैट्रन हैड अ हेड ऑन टू, कि मैट्रन ने भी क्या पहन रखी थी, एक कागज वाली टोपी पहन रखी थी, एंड सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीम्ड का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, दिखना, कि ऐसा दिख रहा था, हैप्पी इनफ टू सी मी, कि वो मुझे देखकर क्या होगी, बहुत ही खुश होंगी, असीम्ड हैप्पी इनफ, कि बहुत ज्यादा वो खुश होंगी, टू सी मी, मुझे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होंगी, इवन शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई, और उन्होंने क्या किया, उन्हें एक वहां की जो पेस्ट्री टाइप का होता है, माइंस पाई मान सकते हैं अपन, यहाँ की पेस्ट्री या केक का कोई पीस मान सकते हैं, जो वहां की केयर टेकर थी कौन, मैट्रन, उन्होंने मुझे क्या ऑफर किया, ऑफर मतलब खाने के लिए ऑफर किया, दिया, मी अ माइंस पाई, माइंस पाई वहां की मान सकते हैं पेस्ट्री टाइप की होगी कुछ, ठीक है, शी वॉकड मी अलोंग कॉरिडोर, वो मेरे साथ कहाँ गई, अलोंग यानी होता है साथ साथ, कॉरिडोर, कॉरिडोर में गई, कॉरिडोर जगह है वहां का, होम के रास्ते के बीच में जो जगह पड़ती है ना उसको कहते हैं कॉरिडोर, ठीक है। अब वो बोलते हैं मिसेस मैकफरसन इज नॉट इन, अब ये वाली लाइन बताऊं कौन बोल रहा है, मैट्रन बोल रही है, मिसेस मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, वो ऐसे बोल रही है कि जब हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उन्हें तो लगा था कि जो माइकल है वहां के राइटर है, उन्हें लगा था कि जहाँ पे सारे लोग ये सेलिब्रेट कर रहे थे ना क्रिसमस, जहाँ पे क्रिसमस ट्री खड़ा था, सभी लोगों ने कैप हेड्स पहन रखी थी, पेपर डिजाइन्स लगी हुई थी, वहां पर होंगी। हाँ, ये वाला, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में जो बंद है ना, ये वाली लाइन कौन बोल रही है, मैट्रन बोल रही है कि मिसेस मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, कि जो बाकी सब लोग हैं जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ मिसेस मैकफरसन नहीं है, मिसेस मैकफरसन इज नॉट नहीं है, इन विद साथ में, द अदर्स बाकी सब अन्य लोगों के साथ मिसेस मैकफरसन यहाँ पर नहीं है। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, शी हैज रादर कंफ्यूज, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, ठीक है, टुडे, उन्होंने बताया कि आज है ना, आज सुबह जो मिसेस मैकफरसन थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, कंफ्यूज को क्या कहते हैं, कंफ्यूज, उलझन में थी, हाँ उलझन में थी, तो टुडे आज वो बहुत ज्यादा उलझन में थी, सो इसलिए, वी थॉट हमने ऐसा सोचा, इट बेस्ट इफ शी हैड रेस्ट, तो हमने ऐसा सोचा
गुड रेस्ट की, उन्हें क्या मिलना चाहिए, एक गुड रेस्ट मिलना चाहिए। तो वो अपने हो सकता है शेल्टर, जो वहां का रूम दिया गया होगा ना नर्सिंग होम का, उनको जो अलग से सेपरेट रूम दे रखा होगा, वहां पर वो क्या कर रही थी, रेस्ट करने दिया जाए, तो वो बाकी लोगों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर। आया समझ। माइंस पाए होता है पेस्ट्री टाइप, ठीक है। और नहीं, एक पेपर चेंज डेकोरेटिव, समझ गए। आई आई फाउंड बर्निंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ, कि मुझे काफी सरलता से क्या मिल गया, हॉलवे, रास्ते में। हॉलवे का मतलब होता है नर्सिंग होम के जो रास्ते में लगी हुई थी। हॉलवे, हॉलवे का मतलब है जाने वाले रास्ते में। कॉरिडोर का भी अपन रास्ता ही कह सकते हैं, ठीक है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस, मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम था, वो मुझे क्या था, बहुत ज्यादा इजीली मिल गया था, मतलब उन्हें मेहनत करने की इतनी नीड नहीं। देयर वर पेपर चेन्स, वहां पर क्या लगी हुई थी, पेपर चेन्स लगी हुई थी, मतलब कागज के डेकोरेटिव आइटम्स लगे हुए थे। इन अ होलवे, रास्ते में। एंड अ लाइटेड, एक चमकता हुआ क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और एक चमकता हुआ क्रिसमस ट्री कहाँ खड़ा था, कॉर्नर में खड़ा हुआ था। विद अ लूप साइड एंगल, एक एंगल बना के, लूप साइड एंगल का मतलब याद रखना, एंगल बना के खड़ा हुआ था, ठीक है। ठीक है, आया समझ को, सभी को आया। पीछे जाग रहे हम, सो थोड़ी रहे। अब ऐसी कोई पर्टिकुलर लाइन है या शब्द है जो नहीं समझ में आया, किसी को भी पढ़ के देख ले, एक बार देख लो। द व के अलावा, कि द नहीं लिखा, इन नहीं लिखा, उसके अलावा, इसके अलावा देख सकते हैं। कौन सा? हाँ, तभी तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है। कौन सा नहीं है नुकसान? मिटा दू पक्का, किसी को कुछ पूछना थोड़ी है, मिटा दू। रेस्ट की आगे वाला लिखेंगे, ठीक है। लिखे। शी हैज नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, visits, so I am sure she will be happy, she will be only, sorry, only too pleased to see you, to see you. She took she took me into into a conservatory, conservatory with
अपस्ट्रॉफी को पहले स्टार्ट हुई थी ना, शी कंफ्यूज्ड वाला, शी रादर कंफ्यूज्ड, वो मैंने पहले लिख दिया था ना, शी रादर कंफ्यूज्ड टुडे, वहां से स्टार्ट हुआ था, यहाँ जाके वो एंड हुआ है सी यू पे। विद विकर चेयर्स एंड potted plants all and around around and left me. The old lady was sitting sitting in a wheel wheelchair, her hands folded in her lap. तो स्टॉप। दिव्यांशु क्या दिक्कत है, आगे आना है। शी हैड सिल्वर white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello. Hello. I said, silver. I said, she turned the garden. E-N-A, हाँ. E-N फिर full stop फिर ये hello. She turned and looked up at me. She turned and looked up at me vacantly, happy, Christmas, Connie, I went on
द ओल्ड के नीचे फोल्डेड, फोल्ड, FOLDED, फोल्डेड। आई वेंट ऑन, आई फाउंड, I found this. I think, I think it's yours. It's yours. As I was speaking, speaking, her eyes never, never left my face. Has no family, you know. अरे रे ये क्या हो रहा है? हाथी किसी शी हैज नो फैमिली यू नो। अभी कौन बात बोल रहा है? जो वहां की वो क्या नाम था उनका, मैट्रन, वो बोल रही है शी हैज नो फैमिली यू नो। क्या तुम जानते हो कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, मतलब उनके घर में उनके अलावा अब कोई नहीं रहता। नो वन विजिट्स, और उनसे कोई मिलने भी नहीं आता है, मतलब नर्सिंग होम में जब से वो क्या हुआ है, उनकी भर्ती हुई है, तब से वहां से कोई उनसे मिलने नहीं आता है, मतलब उनकी कोई फैमिली नहीं है अब। सो इसलिए आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि वो अगर आप उनसे मिलने जाओगे, उनको एक क्रिसमस गिफ्ट दोगे, तो वो क्या होंगी, खुश होंगी। प्लीज यानी क्या होता है, खुश होना, प्लीज, ठीक है। शी टुक मी, वो मुझे लेकर गई, इनटू, अंदर, एक कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स। कंजर्वेटरी होता है, कहाँ की बात हो रही है, फॉरेन कंट्रीज की बात हो रही है, वहां पर क्या होती है, ठंड होती है, मोस्टली टाइम्स क्या होता है कि क्या होती है, स्नोफॉल होता रहता है, तो वहां पे क्या होती है, मतलब सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा कम होता है, तो वहां पर घर इस तरह बनाए जाते हैं कि कई जो कंपार्टमेंट्स होते हैं घर के, उसमें क्या लगी रहती है, रूफ्स, रूफ्स होते हैं ना, छतें, वो होती है ग्लास की, जिससे क्या आ सके, सनलाइट आ सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटरी, मतलब कि ग्लास हाउस मान सकते हैं, जहां से क्या आ सके, धूप आ सके, सनलाइट आ सके। कंजर्वेटरी क्या पढ़ते हैं इसे, कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स। विकर चेयर्स मतलब टूटी फूटी चेयर्स उनके साथ, है ना, विकर चेयर्स। एंड पोटेड प्लांट्स, और उसके आगे क्या क्या लग रहे थे, प्लांट्स लग रखे थे। पोटेड यानी लगे हुए, प्लांट्स पेड़ पौधे, ऑल अराउंड, आसपास चारों ओर क्या लग रखे थे, प्लांट लग रखे थे। किसमें लगे हुए थे, कंजर्वेटरी, मतलब कि एक ग्लास हाउस में लगे हुए थे। एंड लेफ्ट मी, और वो उन्होंने, कौन थी, जो नाम क्या था उनका, मैट्रन, मैट्रन, वो क्या गई थी, उनको लेकर गई थी उस ग्लास हाउस में, उन्होंने उन्हें बताया कि आपसे कोई मिलने आया है, और वो वहां से क्या चली गई, चली गई। लेफ्ट मी, लेफ्ट मी किसके लिए आया है, मैट्रन के लिए, कि उन्होंने वहां उनको इंट्रोड्यूस कराया, उनका परिचय कराया, और वो वहां से चली गई। अब वो बता रहे, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। अब वो वृद्ध महिला कौन है, कौनी, अब पता लगा था ना, कौनी कितने साल की हो चुकी थी, कौनी कितने साल की हो गई थी, 101 साल की, ठीक। तो द ओल्ड लेडी, वो वृद्ध महिला थी, वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। अगर इंपॉर्टेंट बात है तो बाहर चले आप दोनों। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, वो कहाँ बैठी थी, व्हील चेयर आती है ना, क्योंकि 101 साल की हो चुकी थी, उन्हें चलने में क्या आती थी, प्रॉब्लम, तो व्हील चेयर होती है ना, जिनको चलने में प्रॉब्लम आती है, चेयर के आगे व्हील लगे रहते हैं, जिससे वो कहीं भी आ जा सकते हैं, वहां वो जाती थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उन्होंने अपने हाथ फोल्ड करके, बांध कर, किसमें, अपनी गोद में रख रखे थे, लैप यानी गोद में, फोल्ड यानी बांध कर। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर, उनके चांदी से चमकते चमकते क्या थे, सफेद बाल थे, क्योंकि 101 साल की हो चुकी थी। व्हाइट हेयर पिंड, उनकी
बालों में क्या लग रखी थी, व्हाइट हेयर पिन, पिन लग रखी थी, क्लिप होती है ना पिन, पिंस होती है, वो लग रखी थी, हेयर पिन लग रखी थी, इनटू अ विस्पी बन। विस्पी बन, बन क्या होता है, जूड़ा, है ना। बन किसको बोलते हैं, जूड़े को बोलते हैं। जिसके पास बुक है उसमें डायग्राम दे रखा है ना, ये वाला इनका फोटो दे रखा है ना, उसमें देखो इनके बाल क्या है, बिखरे हुए हैं। विस्पी बन का मतलब होता है अच्छी तरह नहीं बना हुआ, मतलब बाल निकले हुए। पूरा भी तो नहीं कर सकते, व्हाइट कैसे करेंगे, अगर आप लोगों को दिखेगा कैसे फिर, अगर व्हाइट ही कर दे तो। विस्पी बन मतलब कि बिखरे हुए थोड़े से, ठीक है। शी वॉज गेजिंग, गेज यानी क्या होता है, सुना है गेज, नहीं, गेज क्या होता है, क्या, गेज यानी क्या होता है, गेज नहीं सुना कभी भी आप लोगों ने, गेज, GAZE, गेज। गेज यानी होता है झांकना, बाहर झांकना, या किसी चीज को घूरना, उसको क्या कहते हैं, गेज। तो क्या था, शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो किसकी तरफ झांक रही थी, गार्डन की तरफ झांक रही थी। कौन, कौन ही, हेलो। अब कौन बोलता है ये हेलो, आई सेड, मैंने क्या कहा, हेलो। शी टर्न्ड, उन्होंने वो पीछे मुड़ी, एंड लुक्ड अप, उन्होंने मेरे तरफ देखा, एट मी वैकेंटली, वैकेंटली का वैकेंट यानी क्या होता है, वैकेंट सुना है कभी, वैकेंट नहीं सुना, एम्प्टी यानी क्या होता है, EMPTY, एम्प्टी, खाली। और वैकेंट यानी भी क्या होता है, खाली, ठीक है। वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। लेकिन यहाँ अपन इस चीज का भावार्थ लेंगे, शी टर्न्ड, शी टर्न्ड, वो मुड़ी, एंड लुक्ड अप, उन्होंने मेरे तरफ देखा, एट मी वैकेंटली, वैकेंटली का मतलब होता है कि जब अपन किसी को जानते नहीं है और माना अपन रास्ते पे रोड पर जा रहे हैं, कोई कोई अपन को पीछे से मतलब ऐसे बोलता है कि पीछे देखो, तो अपन देखते ना इस तरह से, कि अगर अपन किसी को जानते नहीं है, वो अपने से अनफेमिलियर है, अपरिचित है ना, मतलब उनको देखा नहीं है, तो अपन थोड़ा वो होता है ना कि अपन ऐसी नजरों से देखते हैं कि हम तो इसे जानते ही नहीं है। वैसे वैकेंटली का मतलब ये है कि जिसे अपन जानते नहीं हो, अपरिचित हो अपने से, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह उसको किसको देखा, माइकल को देखा, राइटर को देखा। हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, मैंने जारी रखा, ऐसा कहना, आई वेंट ऑन का मतलब है हैप्पी क्रिसमस कॉनी, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, ऐसा कहना उन्होंने जारी रखा जब तक उन्होंने सुना नहीं। आई फाउंड दिस, मुझे यह मिला है, दिस यानी यह मिला है। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, इट्स, कि यह आपका है, इट्स योर्स, आई थिंक इट्स योर्स, मैं जैसा सोचता हूँ। अब वो किसको दिखा के बोल रहे हैं, टिन बॉक्स था ना, ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था, उसको दिखाकर वो बोलते आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, इट्स योर्स, ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। अब वैसे बताते हैं कि जब मैं उनसे बात कर रहा था, सारी उनसे हेलो कहा मैंने, हैप्पी क्रिसमस विश किया, और ये बताया कि मुझे एक ऐसी चीज मिली है जो किसकी हो सकती है, आपकी हो सकती है, तब वो ऐसे बताते हैं एज, जैसे आई वॉज स्पीकिंग, मैं उनसे बात कर रहा था ना, तो हर आईज, जो उनकी आंखें थी, नेवर लेफ्ट माई फेस, उन्होंने मेरे चेहरे को कभी नहीं छोड़ा। मतलब कि यहाँ भावार्थ ये कहने का मतलब है कि जब वो बोलते जा रहे थे तो कॉन्टिन्यूस उनकी तरफ देख रही थी, कभी भी उन्होंने इधर उधर नहीं देखा, ठीक है। विस्पी का मतलब होता है बिखरा हुआ, विस्पी क्या पढ़ते हैं इसे, विस्पी, बिखरा हुआ। कंजर्वेटिव का मान सकते हैं ग्लास, विकर, टूटी फूटी चेयर्स। पोटेड का मतलब होता है लगे हुए, पोटेड का मतलब क्या होता है, लगे हुए प्लांट्स, ठीक है। फोल्डेड, बंधे हुए हाथ, क्या घूम गया, हेयर पिन यानी पिंस होती है, बालों में लगाते हैं वो। गेज यानी होता है झांकना या देखना, ठीक है। हाँ, बिखरे हुए। वैकेंटली, वैकेंटली का यहाँ इस चीज के लिए लिख लेना अनफेमिलियर, या मतलब जिसको नहीं जानते, अपरिचित।
किसी का विस्पी, विस्पी का लिख लेना। ग्लास हाउस, कांच का बना हुआ घर मान सकते हैं। व्हील चेयर सब जानते ही है। देखो वो बता रही है शी हैज नो फैमिली, कौन बता रही है बात? मेट्रो ने, वो बोल रही है कि उनकी कोई क्या है, फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, इसलिए अगर कोई फैमिली नहीं है तो उनसे कोई नर्सिंग होम में मिलने भी नहीं आता है। नो वन विजिट्स का मतलब है मिलने नहीं आता है। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ। शी विल बी ओनली टू प्लीज, प्लीज नहीं होता है खुश होना। कि वो आपको देखकर, आपसे मिलकर क्या होंगी, केवल खुश होंगी। तो सी वो आपको देखकर, शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स, वो मुझे कहाँ ले गई, एक ऐसी जगह ले गई जो कहाँ है, कंजर्वेटरी, मतलब कि एक ग्लास हाउस है जहाँ की चेयर्स क्या है, टूटी हुई है। एंड पोटेड प्लांट्स, प्लांट्स लग रखे हैं ऑल अराउंड, चारों ओर। अराउंड यानी क्या होता है, चारों ओर। एंड लेफ्ट मी, और उन्होंने क्या, मुझे वो वहां पर मुझे छोड़कर चली गई, मतलब कि उन्होंने वहां उनको इंट्रोड्यूस करा दिया और वो वहां से निकल गई, चली गई। ठीक है, मैटर की बात हो रही है, लेफ्ट में। हम्म, लिख लिया सभी ने? मिटा दूं? इसको पढ़ेगा कौन, कौन पढ़ेगा? पहले इंग्लिश में पढ़ना। हम्म, आप और लक्षिता, वृंदा, संजना आपका हाथ खड़ा हो रहा है या आपने से कर रखा है? खड़ा हो रहा है, ठीक है। दिव्या, और पीछे से कोई नहीं, सिर्फ बातें करते हैं हम, ठीक है। और आगे से आप लोग भी नहीं। आप पढ़ो, आर्यन आप पढ़ो। She has no family. You now no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker, wicker chairs and potted plants and around and left me. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded, folded in her lap. She had silver with hair, silver white hair pinned into a wispy one. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it is yours. As I was speaking, her eyes never left my face. अपन चलो, जब उन्होंने बोला ना कि क्या ये चीज आपकी है, तो बताते हैं कि कौन सी चीज, टिन बॉक्स के लिए बोलते हैं वो। उसके आगे लिखो, आई ओपन एंड गेव इट टू हर,
to her that that was the that was the moment that was the moment her eyes lit up with recognition. Recognition and her face and her face and her face became suffused 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 with a with a sudden with a sudden glow of happiness happiness. I explained about the desk about the desk about how I had found it found it but I don't think she was listening. For a while, for a while, she said, she said, she said nothing but stroked the letter tenderly, but stroked the letter tenderly. टेंडर सुना है कभी? टेंडर क्या होता है? लिसन. हाँ हाँ, ये कैपिटल ठीक है. लिसन के बाद फुल स्टॉप है. with her fingertips suddenly she reached out and took my hand her eyes were filled with
tears, fingertips है, fingertip. You would come home by Christmas. Dearest, she said. And here you are the best, the best, and here you are the best Christmas present in the world, in the world, world. Come closer, come closer. See, come closer. Jim dear, sit down. फुल स्टॉप है यहाँ, ठीक है. चैप्टर नहीं, अभी थोड़ा सा एक पैरा, इतना इतना ही वाला, यहाँ से यहाँ तक और है. कौन सा लिख लो. ये होम है, HOME, होम. हाँ, कौन क्लोजर के आगे, क्लोजर जिम डियर, बीच अरे गैप है इसमें ना, जिम के बाद में डियर के बीच में गैप है. फिर ये कॉमा लगा के सिट डाउन, अपोस्ट्रोफी क्लोज. इसमें का लिख लिया दिव्या आपने. ऊपर रख के लिखो, ऊपर लक्षित, ऊपर रख के लिखो. हाँ. जब उनकी बात कर रहे थे, कौन, मिसेस जिम मैकफरसन और जो राइटर थे माइकल, उनके बीच कन्वर्सेशन चल रहा था. तब वो बोल रहे थे ना कि इट्स योर, कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि कोई चीज है, क्या ये आपकी है. फिर वो दिखाते हैं ना, कौन सी चीज दिखाते हैं. आई ओपनड, मैंने खोला. द टिन बॉक्स खोलकर मैंने दिखाया. एंड गिव इट, और उसे दे दिया. टू हर किसके लिए है, कॉनी के लिए, ठीक है, उन्हें दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट, वो एक ऐसा क्षण था, मोमेंट ही नहीं, हाँ मोमेंट. दैट वॉज द मोमेंट, वो ऐसा क्षण था, ऐसा टाइम था. हर आईज लिट अप, कि उनकी आंखें क्या हो चुकी थी, चमक चुकी थी. लिट अप का मतलब होता है फेस पे ऐसी चमक आ जाती है कि चेहरा, पूरे चेहरे का भाव बदल जाता है. लिट अप, समझ आया है ना, खुश हो जाना किसी चीज को देखकर. लिट अप, ठीक है. विद रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन होता है किसी चीज को पहचान जाते हैं ना अपन, रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, पहचान लेते हैं. रिकॉग्निशन, ठीक है.
पहचान लेना किसी चीज को, रिकॉग्निशन, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, उन टिन बॉक्स को देखकर वो समझ गई थी कि हाँ ये वाला बॉक्स किसका है, मेरा है। एंड हर फेस बिकेम, और उनका जो चेहरा था बिकेम सफ्यूज्ड। सफ्यूज्ड का मतलब होता है कि पूरे चेहरे पर किसी ऐसी चीज को देखकर क्या हो जाना, खुश हो जाना। ठीक है, आपके इसमें भी लिख रहा होगा, देखो स्पेलिंग में लिख रखा है, ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, जो कि क्या, स्प्रेड ऑल ओवर द फेस, कि खुशी का है ना ग्लो होता है, वो क्या पूरे चेहरे पर, हाँ पूरे चेहरे पर दिखने लग जाता है। सफ्यूज्ड क्या पढ़ते हैं इसे, सफ्यूज्ड, पीनी एफ मतलब सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो, एक अचानक से ग्लो, ग्लो को क्या कहते हैं, चमक, एक चमक से, ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की चमक से उनका पूरा चेहरा क्या खिल उठता है, ऑफ हैप्पीनेस। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने समझाया, अबाउट द डेस्क, उन्होंने पूरी डेस्क की कहानी सुनाई कि मैं एक जंक शॉप पर गया था, मैं वहां से एक डेस्क लेकर आया था, उसकी जो लास्ट ड्रॉअर थी उसमें से मैंने निकाला था, वो सारी स्टोरी उन्होंने किसको बताई, कॉनी को बताई, अबाउट डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ कि कैसे, आई हैड फाउंड इट कि मुझे ये लेटर है, रिटन बॉक्स में जो लेटर है वो कैसे मिला, वो सारी स्टोरी किसको बताते हैं, ये वाली स्टोरी कॉनी को बता रहे हैं। ठीक है, बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता, शी वॉज लिसनिंग, कि वो मुझे क्या कर रही थी, सुन रही थी। उन्हें से लगा कि वो देख तो रही थी मेरी तरफ, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि उन्हें मेरी बात इतनी समझ आ रही थी और वो मुझे इतना अच्छी तरह समझ पा रही थी, सुन पा रही थी। फॉर अ वाइल, कुछ देर बाद, शी सेड नथिंग, कुछ देर तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर, लेकिन स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद द फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स क्या होती है, फिंगर होती है ये अपनी फिंगर होती है, ये थंब, ये फिंगर, फिंगर्स के टिप ये वाले, इनको क्या कहते हैं, फिंगर टिप, है ना। उनसे उन्होंने क्या किया, बट स्ट्रोक द लेटर, जो वो लेटर था ना, जिम मैकफरसन का लेटर था, उसको उन्होंने क्या कहला, सहलाया, मतलब अपने हाथों से वो इस तरह कर रही है। स्ट्रोक का मतलब होता है इस तरह, फहरा रही है वो अपने हाथ को किस पर, उस लेटर पे, फिंगर टिप्स से, है ना। टेंडरली यानी कोमलता, टेंडर यानी क्या होता है, कोमलता। विद हर फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स समझ में आया सभी को, फिंगर्स के जो पॉइंट्स होते हैं ना उनसे, स्ट्रोक यानी सहलाना, ऐसा मान सकते हैं। देखो लिसन, पता है ना लिसन यानी क्या होता है, सुनना। रिकॉग्निशन, पहचान लेते हैं ना अपन किसी को, पहचानना। सफ्यूज्ड, ये वाला, ओके। सफ्यूज्ड का मतलब होता है किसी भी खबर को सुनकर पूरे चेहरे पर खुशी के मारे क्या होना, चमक उठना, पूरे चेहरे पर खुशी के मारे चमक आ जाना। ठीक है, सफ्यूज्ड। और लिटअप का मतलब ये से होना है, खुश होना, खिल उठना, चेहरे का खिल उठना। ठीक है, लिख लिया, आगे बताओ। सडनली, तभी अचानक, शी रीच्ड आउट, उन्हें पता लगा। रीच्ड आउट का रीच यानी क्या होता है वैसे, पहुंचना, लेकिन यहाँ उन्हें पता लगा, उन्हें थोड़ा समझ आने लगा। एंड आउट, एंड टुक माई हैंड, उन्होंने मेरा हाथ लिया। हर आईज वर, मतलब उन्होंने उनका हाथ इस तरह से पकड़ा, माना वो ऐसे क्या टिन का बॉक्स था, उसे जो बॉक्स था उनको ऐसे करके बता रहे थे, तब इन्होंने उनके हाथ से वो बॉक्स लिया और उनके हाथों को भी अपनी तरफ खींचा। ठीक है, टुक माई हैंड मतलब मेरे हाथ से लिया। हर आईज फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों से क्या आंसू बह रहे थे, उनकी आंखों में आंसू भर गए थे। टीयर्स पता है ना क्या होता है, आंसू। ठीक है, यू टोल्ड मी यू वुड कम, और वो कौन बोल रहा है, ये वाली बात कौन बोल रही है, कौन ही बोल रही है। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया था, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, कि तुम कब तक घर आ जाओगे, क्रिसमस तक घर आ जाओगे। उसने कहा था ना वो लेटर में लास्ट में कि मैं क्रिसमस तक घर आ जाऊंगा, और क्या होता है कि लास्ट की नेक्स्ट क्रिसमस हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो वो बोल रही है यू टोल्ड मी, जैसे तुमने मुझे बताया था, यू वुड कम कि तुम आ जाओगे, होम घर, बाय क्रिसमस, क्रिसमस तक, बाय क्रिसमस मतलब अगले क्रिसमस तक। डियरेस्ट प्रिय, जैसे तुमने मुझे बताया था ना कि तुम अगले क्रिसमस तक क्या होगे, घर आ जाओगे। शी सेड, उसने कहा, एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए, और तुम यहाँ पर हो, मतलब कि तुमने अपना प्रॉमिस क्या रखा है, मतलब कि तुमने जो मुझे प्रॉमिस किया था उसे तुमने तोड़ा नहीं है और तुम आ गए हो। तो मतलब ये किसको समझ रही है, जिम मैकफरसन समझ रही है उनको, जो राइटर है उनको क्या समझ रही है वो, जिम मैकफरसन, क्योंकि बताया था ना वो वाला नाम आया था, मडल हेडेड,
और उन 101 साल की हो चुकी है, उनकी रिकॉग्निशन पावर इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्हें क्या लग रहा है कि वो कौन है, राइटर कौन है, उनके हस्बैंड है कौन, जिम मैकफेरसन, ठीक है, वो उन्हें अपना पति समझ रही है। एंड हेयर यू आर, और तुम यहाँ हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार इन द वर्ल्ड, इस संसार में। कम क्लोजर, पास आओ, जिम डियर, प्रिय जिम, पास आओ एंड सिट डाउन, और मेरे पास बैठो, बैठो, ठीक है। कौन कह रहा है ये बात, कौन ही कह रही है, और वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने क्या, जिम मैकफेरसन जो राइटर है माइकल, उनको क्या समझ लिया है उन्होंने, अपना हस्बैंड समझ लिया, इस वजह से वो ऐसा कह रही है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो उन्होंने अगर प्रॉमिस किया है तो वो आएंगे, ठीक है। डेस्क वाला, ये वाला, आई ओपन द टिन बॉक्स, ये वाली बात कौन बोल रहा है, राइटर बता रहे हैं कि मैंने वो जो टिन का बॉक्स है इसे खोला, एंड गिव इट, उसे दिया, टू हर, किनको दे दिया, पॉनी को दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट, वह क्षण था, दैट वॉज द मोमेंट, वह उस समय का टाइम था या क्षण था। हर आईज लिट अप, उसकी आंखों में क्या होने लगी, चमक आने लगी। विद रिकॉग्निशन, क्योंकि पहचान, क्योंकि उन्होंने अब थोड़ा सा पहचान लिया था कि ये बॉक्स मैंने पहले देखा है, किसमें, मेरे हस्बैंड जिम मैकफेरसन ने क्या भेजा था, लेटर भेजा था ना लिख के। तो रिकॉग्निशन यानी होता है पहचानना, परिचय किसी चीज का, पहचान लेना किसी चीज को। एंड हर फेस, और जो उनका चेहरा था, बिकेम सफ्यूज्ड, चमक के मारे क्या होता, खिल चुका था। विद अ सडन, अचानक, ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के मारे उनका पूरा चेहरा क्या होता, खिल उठा था। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें डेस्क के बारे में सारी कहानी बताई कि किस तरह मुझे डेस्क मिली थी, पूरी कहानी बता दी, मतलब उन्होंने शॉर्ट में। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे किस तरह ये मिली। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरी बात क्या हो रही है, सुन रही थी। क्योंकि वो जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने अपनी, मतलब फ्लैशबैक हिट होने लगे, मतलब उन्हें अपनी पुरानी चीजें क्या होने लगी, याद आने लगी। जाओ, स्टॉक है, ठीक है। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने जो टिन का बॉक्स था वो खोला, ये बता दिया मैंने, अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी 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 सॉरी, सडनली वाला, ठीक है, ओके। सडनली शी रीच्ड आउट, सडनली मतलब अचानक से उन्हें पता लगा। एंड टुक माई हैंड, उन्होंने मेरे हाथ से वो डब्बा लिया, मतलब वो टिन का बॉक्स लिया। हर आईज, ये वाली लाइन, ओके, मिटा दो फिर। लिखो, आई सेट डाउन beside her and she kissed my cheek, kissed my cheek, चीक की स्पेलिंग गलत है, ओके, हाँ सही बात है, चीक की स्पेलिंग में, चीक, आई रीड योर लेटर, I read your letter so often, क्या हो रहा है ये, नहीं 1 2 3 कुछ नहीं करना है, ये लिख लो पहले आप लोग।
often gym, every day, every day, every day. I wanted to hear your voice, voice in my head, in my head. Sorry, head. It always, it always made me feel. Sorry, feel. पहले लिख दिया मैंने गलती से. Feel. It always made me feel you were with me, with me, and now you are. Now you are. You can read it, read it to me yourself, yourself. Would you, would you, would you do that, do that for me, comma, Jim dear. I just want, I just want to hear your voice again, again. I had love, sorry, I would love, I would love that's so much, and then perhaps, sorry, perhaps, perhaps we will, sorry, we shall have some tea. I have made I have made you a nice Christmas cake, cake, marzipan, marzipan, all around, around. I know how much you love marzipan.
माइकल मैककॉर्क। PU। अब वो बोल रहे हैं आई सेट, जब उन्होंने बोला ना कि प्रिया जिम आओ मेरे पास बैठो, सिट डाउन बिसाइड मी, तब वो जिम क्या करते हैं, आई सेट डाउन, वो बोलते हैं आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास जाकर बैठा, बिसाइड यानी होता है पास, ठीक है। एंड शी किस्ड माई चीक, उन्होंने मेरे गाल पर किस किया, चीक होता है ना गाल। आई रीड योर लेटर, मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा था, नहीं सॉरी, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, अब वो कौन बोल रहा है, मिसेस जिम मैकफरसन, मतलब कौन ही बोल रही है, आई रीड योर लेटर, मैं तुम्हारा जो पत्र है, सो ऑफन, रीड योर लेटर सो ऑफन, ऑफन यानी होता है अक्सर, ऑफन यानी क्या होता है अक्सर, ज्यादातर, कि मैं अक्सर तुम्हारा लेटर, ये वाला लेटर पढ़ती हूँ जिम, कौन बोल रहा है ये बात, कौन ही कह रही है कि मैं जब, अभी तो नहीं पढ़ती, अभी तो उनके पास लेटर था नहीं, लेकिन जब उन्होंने लेटर लिख दिया था अपनी वाइफ को, ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है, कुरियर कर दिया था, उसके बाद घर चलने से पहले वो अक्सर उस लेटर को क्या करती थी, पढ़ा करती थी। ऑफन का मतलब होता है, क्या पढ़ते हैं इसको, ऑफन, टी नहीं पढ़ते हैं, है ना। एवरी डे, हर रोज, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, कि मैं चाहती थी कि मेरे दिमाग में, मतलब मैं हर दिन तुम्हारी क्या करूं, आवाज को सुनूं, मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में तुम्हारी हर रोज आवाज आनी चाहिए, ऐसा मैं चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फेल यू, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ये मुझे, जब मैं तुम्हारा ये लेटर पढ़ती थी, मतलब वो आवाज, मेरे जो शब्द थे वो एक आवाज बन के मेरे दिमाग में घूमते थे और ये मुझे महसूस कराते थे। इट ऑलवेज मेड मी फील, ये हमेशा मुझे महसूस कराते थे, यू वर विद मी, कि तुम मेरे साथ ही हो, ठीक है। एंड हाउ यू आर, एंड नाउ यू आर, और तुम हो भी, क्योंकि उसे माइकल राइटर वो क्या समझ रही है, वो अपना हस्बैंड समझ रही है, ठीक है। एंड यू आर, और अब तुम हो भी, नाउ यू आर बैक, अब जो तुम वापस लौट चुके हो, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, क्या तुम मुझे खुद से पढ़कर सुनाओगे, वो बोल रही है नाउ यू आर बैक, जो कि तुम अब लौट चुके हो, यू कैन, क्या तुम पढ़ सकते हो, रीड इट, ये लेटर टू मी योर सेल्फ, क्या तुम ये लेटर मुझे पढ़कर सुनाओगे, वुड यू डू दैट, क्या तुम ये करोगे, वुड यू डू दैट का मतलब होता है क्या तुम ये करोगे, फॉर मी, मेरे लिए, क्या तुम ये करोगे, जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए करोगे, वुड यू डू दैट फॉर मी, जिम डियर, जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए करोगे, वो कौन बोल रहा है, कौनी। आई जस्ट वॉन्ट, मैं ऐसा चाहती हूँ, टू हियर योर वॉइस, मैं अब तुम्हारी वॉइस को, तुम्हारी आवाज को वापस सुनना चाहती हूँ, अगेन। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे इससे बहुत ज्यादा प्रेम है, तुम्हारी आवाज से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड देन, तभी, परहैप्स वी शैल हैव सम टी, और हम तभी हम क्या ले पाएंगे, चाय पी पाएंगे, मतलब हमें, अगर मैं तुम्हारी आवाज सुनते सुनते क्या पीऊंगी, चाय पीऊंगी। आई हैव मेड, तो मुझे अच्छा लगेगा, वो बोल रही है ना, आई वुड लव दैट सो मच, तो ऐसी चीजें करना मुझे क्या है, पसंद है। आई हैव मेड यू, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और उसके बाद में तुम्हारे लिए क्या बनाऊंगी, दोबारा से क्रिसमस केक बनाऊंगी, विद मार्जिपन ऑल अराउंड, जिसकी चारों ओर क्या होगी, मार्जिपन होगी, मतलब डेकोरेशन, क्रीम या फिर ड्राई फ्रूट्स की क्या होगी, डेकोरेशन होगी, ऑल अराउंड, चारों ओर। आई नो, मुझे पता है, हाउ मच यू लव मार्जिपन, कि तुम्हें मार्जिपन, जो केक के ऊपर जो क्रीम की डेकोरेशन होती है, तुम्हें कितनी पसंद है। माइकल मैरबोगो, उनका राइटर का नाम क्या है, माइकल मैरबोगो। यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। दीदी सर गए क्या, अरे यार मेरे को तो